खोड़ा गाजियाबाद के सबसे बिजी इंटरसेक्शन में ट्रैफिक मैनेज कर रही ये महिला कोई ट्रैफिक कॉप नहीं है। गाजियाबाद यूपी के रहने वाली डोरिस फ्रांसिस पिछले करीब 14 सालों से रोजाना इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करती नजर आती हैं। इनके खूबसूरत गुलशन में एक गुल था, इनकी प्यारी सी बेटी। रोड एक्सीडेंट के अंदर मैंने अपनी बेटी खोई। कुछ बीमार थी और हम उसको लेके लाल बहादुर शास्त्री गए। दोपहर का टाइम था, 2-2:30 बज रहा था। उसको हंसाते हुए आ रहे थे बच्ची को। जैसे ही हम लोगों ने अपने यहाँ के लिए टर्न लिया, नीचे पुस्ता उतरा करता था। बस एक वैगन आर जो थी विजयनगर के साइड से जो आ रहा रास्ता सीधी आ रही थी NH-24 के ऊपर। बस थोड़ी दूर का फैसला था और मैंने बल्कि ऑटो वाले को मैंने कहा बेटा रोक ले। कहना नहीं मैडम हम निकल जाएंगे। मैंने कहा नहीं ये हमको बस इतना ही कहा था मैंने, नहीं ये हमको मारेगा। उसने पीछे वाले उसमें मार दिया मैडम कि ये निकल के बाहर गिरे, मेरी बेटी गिरी, मैं गिरी, मैं सर के बल गिरी। पहले रोड एक्सीडेंट में बेटी को खोने का दर्द, फिर कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देना। डोरिस, आप हिम्मत की दूसरी परिभाषा बन गई हैं। रोड सेफ्टी को लेकर आपके योगदान को हमारा सलाम। हमें पता है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है, सीट बेल्ट लगानी है, शराब नहीं पीनी है, रेड लाइट पर रुकना है। कौन सी नई चीज़ है? कुछ भी नया नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। TV9 नेटवर्क और कॉन्टिनेंटल को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। हमें तो फिर भी कट के बाद डायरेक्टर बोलता है रिकॉर्ड टेक लेते हैं, यहाँ पर वो भी मौका नहीं है। एस्पिरेंट्स नाम की एक वेब सीरीज़ मैंने लास्ट ईयर की थी और उसमें मेरे कैरेक्टर जो SK का कैरेक्टर वो एक बड़ी कमाल की चीज़ कहता है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो खरगोश नहीं कछुआ बनो कछुआ। तो कछुआ बनना ज़रूरी है। रोड्स पर भी आप आराम से चलो, कीप एन आई फॉर अदर्स, फॉर योर फैमिली, ड्राइव वेल और क्लैरिटी के साथ चलाएं, ब्लर ना होने दे किसी चीज़ का। करीब 8 साल पहले फरीदाबाद के रहने वाले मनोज वाधवा की जिंदगी में एक ऐसा ही तूफान आया जो इनकी खूबसूरत सी दुनिया को उजाड़ गया। लेफ्ट साइड में हम चल रहे हैं, अचानक से हमें ऐसा एहसास होता है कि जो गाड़ी है वो गड्ढे में चली गई। बहुत बड़े बड़े गड्ढे, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और हम लोग स्किड कर गए वहाँ पे। तो पवित्र इनके बगल में ही लेटा हुआ था, पर वो उल्टा लेटा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लेटा हुआ है, उसको उठाता हूँ। मैंने उठाया तो वो ही वॉज नॉट रिएक्टिंग, बात नहीं कर रहा था वो। उसके चेहरे पर ब्लड था। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा। मैं 10 मिनट के बाद बच्चे के साथ था वहाँ पर, लेकिन मुझे ये कहा गया कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं। तो मेरे लिए ये सुनना कि आप एक रोड पे चल रहे हो, आप जो आपसे बेस्ट ज़िंदगी में आप करने की सोच सकते हो आप कर रहे हो, आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आपको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है किस बात के लिए? क्योंकि रोड पे एक गड्ढा था। तो एक गड्ढा जो है 4 से 5 सेकंड के अंदर मेरी ज़िंदगी का उसने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरा हंसता खेलता बच्चा पवित्र जो मेरे साथ उसके 10-15 मिनट पहले भाग रहा था, खेल रहा था, हम एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे, वो हंस रहा था मेरे को देख के कि पापा मैं यहाँ छुपा, मुझे ढूंढो। ये हुआ था उसे मेरे साथ, और उसके 15 मिनट बाद वो मुझसे कह रहा है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। परिवार पर आए इस तूफान ने मनोज को रोड सेफ्टी से जुड़े एक नए मकसद से जोड़ दिया। इन्होंने शहर की सड़कों पर गड्ढों को भरने की मुहिम शुरू की। अपने जख्मों को कैसे अपनी ताकत बनाया जा सकता है, मनोज का व्यक्तित्व इसकी मिसाल है। रोड सेफ्टी को लेकर मनोज के इस जज्बे को TV9 का सलाम। आई थिंक TV9 और कॉन्टिनेंटल ने जो इनिशिएटिव लिया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। यू आर एट रिस्क व्हेन यू कम ऑन द रोड एंड नॉट ओनली यू, अगर आपकी गलती की वजह से कोई और भी उसका खामियाजा भुगत सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड। एंड हमारे ऊपर है, दुनिया में हमेशा टेम्पटेशंस रहते हैं एंड सो इज़ द केस विद रोड एज वेल। समटाइम्स आप देखते हो गाड़ी है, फैंसी गाड़ियाँ हैं, तेज़ चलाने का मन करता है। So all those things have to be kept in mind कि आप अपने ऊपर कैसे लगाम रखते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस। पेशे से कैब ड्राइवर विकास जितने हुनरमंद सिंगिंग में हैं, उतनी ही कर्तव्य निष्ठा से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन भी करते हैं। ये अक्सर सड़क सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों को अपने पैसेंजर्स के साथ साझा भी करते हैं।
कई बार कस्टमर बड़े पहले से ही ऑलरेडी बड़े चिड़चिड़े होते हैं, तो फिर वो कहते हैं ज़रा जल्दी, मतलब जल्दी जाना, थोड़ा और फास्ट करो गाड़ी को। तो मैं वहाँ समझाता हूँ कि नहीं, ये फास्ट ठीक नहीं है। अभी ड्राइवर्स हैं जो लोग ड्राइव करते हैं और जो पर्सनल भी चलाते हैं, जो कमर्शियल भी चलाते हैं, कि सबसे पहले जब वो अपने घर से निकलते हैं अपनी कार लेके, तो टायर्स वो ज़रूर चेक करें कि हवा कार के अंदर है या नहीं है, और रेडिएटर में पानी है या नहीं है। ये रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। रोड सेफ्टी से जुड़े अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते विकास आज देश के हर नागरिक के लिए उदाहरण बन रहे हैं। इनके इन नेक इरादों को हमारा सलाम। प्लीज़ सीट बेल्ट पहनिए। जब आप ड्राइव करते हो प्लीज़ मैसेजेस मत पढ़िए, क्योंकि वो 1 सेकंड आप देखते हो वहीं पर कहानी ख़त्म हो सकती है। और जब आप बाइक्स चलाते हो प्लीज़ हेलमेट्स पहनिए। रेड लाइट मत क्रॉस करो, चाहे रात के 4 बज रहे हो। मतलब 30 सेकंड हल्का सा लेट हो जाओगे तो लास्ट नहीं आ जाओगे। रेस नहीं है, बेटर लेट देन नेवर, एंड इट्स नॉट गोइंग टू लेट अगर 30 सेकंड की रेड लाइट पर रुक जाओगे। जब पुलिस वाला है तो ही देखकर नियमों का पालन करना ज़रूरी नहीं है। मान के चलो हर जगह पुलिस वाले हैं, तो अगर आप वो जो नियम आपके लिए बनाए गए, हमारे लिए बनाए गए, उनको मानेंगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। वैसे भी रूल्स के हिसाब से हर गेम खेला जाता है, सड़क का गेम भी रूल्स के हिसाब से खेलेंगे तो जीतेंगे। सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक छोटी सी भूल कैसे हमारे अपनों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर सकती है, इस बात को बेहद गहराई से महसूस किया है राघवेंद्र कुमार ने। साल 2014 में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बाइक में सवार इनके सबसे खास दोस्त कृष्ण कुमार का अचानक एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट न पहनने की वजह से उन्हें सिर पर गहरी चोट लगी। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। अपने सबसे अजीज दोस्त के साथ हुए इस हादसे का राघवेंद्र के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिसके बाद से ही इन्होंने 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे लोगों को हेलमेट बांटने की मुहिम शुरू की। आज अपनी इस पहल को आगे बढ़ाते हुए राघवेंद्र फ्री हेलमेट के बदले गरीब बच्चों के बीच किताबें भी बांटते हैं। इनकी इस सार्थक कोशिश के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जहां शिक्षित हो रहे हैं, वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ रही है। रोड सेफ्टी को लेकर हेलमेट मैन राघवेंद्र के अतुल्य योगदान को हमारा सलाम। आपको रोड पे हमेशा सेफ्टी रखनी चाहिए। सीट बेल्ट पहनिए, सीट बेल्ट कभी मत भूलिए। जब भी आप ड्राइव करें, ड्राइव स्मूथली करें, एंड जो एक मेंटेन होता है स्पीड, वो स्पीड लेके ज़रूर ड्राइव करिए। एंड दीज 2 थिंग्स आई थिंक यू आर सॉर्टेड। रैश ड्राइविंग मत करिए बिल्कुल भी। बी सेफ बिकॉज यू हैव टू गो होम, योर लव्ड वंस आर वेटिंग फॉर यू। मैं एक बाइकर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हर वक्त अगर आप सब्जी लेने भी बाइक से जा रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट पहनिए और ध्यान रखिए कि वो ISI ट्रेडमार्क हो। आप ये जो लोकल हेलमेट मिलते हैं 100 रुपए के, 200 के, मत खरीदिए, बिल्कुल मत खरीदिए। अच्छे हेलमेट खरीदिए। गाड़ी चलाते वक्त आगे पीछे सब जगह जो भी गाड़ी में बैठा हो कार में, प्लीज़ सीट बेल्ट लगाइए। और सीट बेल्ट वाली टी-शर्ट मत खरीदिए, प्लीज़ सीट बेल्ट लगाइए और प्लीज़ सेफ्टी का ध्यान रखिए। दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल अपनी सेवाएं दे रहे संदीप शाही को साल 2014 में एक सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। उस एक्सीडेंट में ये भाग्यशाली साबित हुए। हेलमेट पहनने की वजह से इन्हें गहरी चोट नहीं आई, लेकिन वहीं से शुरुआत हुई रोड टू सेफ्टी के इनके मकसद की। आज संदीप सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए संगीत का सहारा भी ले रहे हैं। बाइक चलाने के भी होते हैं कुछ रूल, रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। कार चलाने के भी होते हैं कुछ रूल, रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। अपने अनुभवों को साझा करते हुए संदीप अक्सर 2 व्हीलर्स पर सवार लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में भी बताते हैं। इन्होंने अब तक करीब 1100 से ज्यादा हेलमेट बांटे हैं। संदीप के इस अनोखे मिशन ने इन्हें बना दिया है दिल्ली का हेलमेट कॉप। संदीप शाही, रोड टू सेफ्टी को लेकर आपके नेक इरादों को हमारा सलाम। First of all, please wear your seat belts when you are driving. Secondly, do not drink and drive. Do not, even if you have like minimum quantity of alcohol in your body, please do not drink and drive, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी को भी खतरा है और किसी और की ज़िंदगी को भी खतरा है जिसने शायद कुछ गलती किया भी नहीं हो। And secondly, please try to maintain the speed limits. जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हुए न्यूसेंस बनते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं।
तो अगर आपके पास एक स्मार्ट कार या है उसमें जिसमें आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ वो शुरू करने से पहले कीजिए, ताकि आपके लिए ईजियर फोकस्ड ड्राइविंग कर पाएँ। अगर एयरपॉड्स भी हैं तो पहले ही कनेक्ट कर लीजिए, और बीच में जब भी फ़ोन आता है और चीज़ें होती हैं तो इट लीड्स टू लॉट ऑफ न्यूसेंस एंड एक्सीडेंट्स। सो प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ बी सेफ। देश के किसी भी कोने में हुए एक रोड एक्सीडेंट के पीछे कई तरह के फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक स्पॉट, किसी भी सड़क का वो खास एरिया जहां बार बार दुर्घटनाएं हो रही हों, या किसी जगह पर 3 साल के अंदर 5 या 10 एक्सीडेंट्स हो जाएं तो उस जगह को ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। नागपुर के रहने वाले चंद्रशेखर मोहिते सड़क हादसों से जुड़े ऐसे ही कई फैक्टर्स को लेकर आम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। जिसके घर की जान जाती है उसके घर को समझता है कि क्या करना चाहिए करके। मैं हमेशा ब्लैक स्पॉट पे काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसे नागपुर में 66 है और ग्रामीण में 38 है। मैं इनका पूरा ब्लैक स्पॉट पे यानी जाके वहाँ पे मुआवजा करता हूँ। सड़क हादसों से लोगों को बचाने में चंद्रशेखर मोहिते की पहल सराहनीय है। रोड सेफ्टी को लेकर इनकी कोशिशों को हमारा सलाम।